Welcome to online class 6 सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको फैक्टर के बारे में बताऊंगा, नंबर का, और उस फैक्टर से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दो मेथड है। पहला मेथड है फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है, इसको जानिए। सबसे पहले आपको ये जानकारी होगी प्राइम नंबर क्या होते हैं। हुज नंबर इज नेवर डिवाइडेड एनी नंबर, ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। अब वह नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। There are many number of prime number। तो इन सब नंबर का हमें जब एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 and 16। 18 and 16 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 18 का फैक्टर कर दीजिए। जब 18 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 9 या 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। That is the factor of 18 and also factor of 60। फिर 2 से डिवाइड करिए, ये 30 होगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 15 होगा। फिर 5 से डिवाइड करिए, फिर ये हो जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए 1। अब ये प्राइम फैक्टर बन गए। अब देखिए 18 का फैक्टर कौन कौन सा है? फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 60 का 2 इंटू 5 इंटू 3। ये इसका प्राइम फैक्टर है। जब आपको प्राइम फैक्टर पता हो गया तो उस प्राइम फैक्टर को लिख लीजिए, और जैसे ही प्राइम फैक्टर लिख लेंगे इसके बाद अब आइए देखिए एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि ऐसा टर्म बताइए जो सभी में 18 में भी हो और 16 में भी हो, 60 में भी। तो देखिए एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए, 2 इंटू 3 दैट इज द 6। ये सीएफ इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो इसके लिए देखिए 2 इंटू 3 ये रहेगा, 2 इंटू 3, और जो बचे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने के बाद आप सबका मल्टीप्लाई करके फैक्ट कर दीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 इंटू 2 180। इसका एलसीएम आ गया 180
और HCF हो गया 6। स्टूडेंट, इसी तरह से आप फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर ये 3 टर्म आ है, देखिए अगर इसका टर्म 3 टर्म हो जाए, क्वेश्चन फाइंड द HCF and LCM of 81, 343 and 3375। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने गए तो ये जान लीजिए कि आपको LCM और HCF 100% क्लियर है। अगर इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आपको HCF और LCM नहीं आता है। अब देखिए, इसे हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। चलिए फैक्टराइज करिए। फर्स्ट 81, पहले 3 से डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। That is the first part. And second part 3 4 3, 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो 7 से करिए। 7 4 जा 7 4 जा 28, 28 और 6 बचा। 7 9 जा 49, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 1। अगला फैक्टर आपका है 3 3 7 5। सबसे पहले 5 से डिवाइड करिए। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करिए। 5 1 जा 5, 1 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर 3 से 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1। अब देखिए ये सबका फैक्टर हो गया। अब यहाँ फैक्टर सब करके 81 का फैक्टर आया है 3 into 3 into 3 into 3। There are 4 times of 3 and 3 4 3 का 7 into 7 into 7 and 3 3 7 5 का आया है 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 3। अब देखिए क्या कोई टर्म सब में मिल रहा है? अगर सभी टर्म सब में नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा ये आपको बताना है। इसके लिए आप बहुत ही केयरफुली इसको सोचिए कि हम HCF निकालने जा रहे हैं, लेकिन HCF निकालने का मेथड क्या है? HCF निकालने का मेथड ये है कि मिनिमम 1 टर्म, एक टर्म सब में मिलने चाहिए। इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है, केवल एक 1 ऐसा है जो सब में मिल रहा है। दैट इज द HCF इज इक्वल टू 1।
एंड LCM इज इक्वल टू 81 into 343 into 3375, दैट इज योर LCM। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। ये तो हो गया फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड से अब आपको सॉल्व करना होगा, तो फैक्टराइज मेथड से कोई भी क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिवीजन मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF, और डिवीजन मेथड से केवल HCF ही निकाला जाता है, LCM नहीं निकालते। अब डिवीजन मेथड से HCF, फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ डिवीजन मेथड of value is 256 and 36 कर लीजिए या 12 कर लीजिए। इसे हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है। सबसे पहले जो ग्रेटेड नंबर होता है उसको लिखिए, स्मॉलर नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 12 पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह का फिर देखिए क्वेश्चन में आपको दिए जा रहे हैं 7, 8, 9, 6, 5 and 3, 7, 5, 3, 7, 5। अब ये देखिए ये बड़ा नंबर, अब डिवीजन आपको आना चाहिए। पहले देखिए 7, 8, 9, 6, 5 डिवाइड करिए 3, 7, 5। इसका निकालना है HCF कितना है। तो 3 का टेबल इसमें 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ले जाएगा 3 7 5, माइनस करिए 4 1 1, सॉरी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू इतना। 2 बार ले जाइए, 2 टाइम्स ले जाइए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 9 एंड 3, 6 को उतार दो, 1 टाइम्स जाएगा इसमें 3 7 5, 1 2, फिर 5 को उतार दिया। इसकी टेबल एक बार भी नहीं जा रही है, छोटा हो गया। तो जैसे ही छोटा होगा तुरंत इससे डिवाइड कर देंगे 3 7 5। तो इससे डिवाइड करने से पहले एक बार इसको देखिए 1 आया और 2 आया, 5 को उतार दिए। तो एक बार हम ले जाते हैं इसमें 0 टाइम्स ले जाएंगे, आ गया 2 1 5 आया। अब फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे 375, 1 टाइम्स ये भी जाएगा 2 1 5 0 6 1, फिर इससे 2 1 5 में डिवाइड करेंगे। 2 1 5 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा 1 60 0 0 नहीं
ये 5 हो जाएगा और ये बचा यहाँ पे 11 में से 6 माइनस कर दो 5 हो जाएगा। फिर 5 में डिवाइड करके 160 से 2 टाइम्स 1 10 ये हुआ 50। अब 50 से 55 में मल्टीप्लाई करके 1 टाइम जाएगा 50 5 निकाल लीजिए। फिर 5 से 50 में 5 10 या 50 आ गया आपका 5। हेंस इसका HCF इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करिए। जो मेथड आपको कहा जाए उस मेथड से सॉल्व करके और क्वेश्चन को लगाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का